नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 90। दोस्तों, ये आज के माहौल को देखते हुए ये सेक्शन काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गई है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी रखना और इस सेक्शन को याद रखना इम्पोर्टेंस की है बात। अब मैं आपको ना दो प्रैक्टिकल सिचुएशन देने के बाद इस सेक्शन को समझाऊंगा। सपोज आपका फोन चोरी हो गया। अब आपका फोन चोरी हो गया है तो जिस पर्सन के हाथ में है वो फोन, कंट्रोल आपके फोन का उसके पास है। अब हो सकता है कि वो आपके फोन के पासवर्ड को तोड़कर आपके फोन का ऑपरेशन शुरू कर दे, या हो सकता है कि आपके फोन में पासवर्ड ही ना हो, वो जैसे ही खोलेगा उसको तो वो ओपन है। अब दो सिचुएशन आपको मैं क्रिएट करके देता हूं। एक सिचुएशन ये कि उसने कोई ऑब्सीन वीडियो बनाया या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट करते हुए कोई वीडियो बना दिया और उसको आपके सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो फेसबुक से, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे यूट्यूब से, चाहे एक्स से, वो पोस्ट कर दिया। अब क्योंकि वो ऑब्सीन मटेरियल है, क्योंकि फॉर वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाली वीडियो है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहती है कि आपके अगेंस्ट सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67 कैपिटल ए, ये दो ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। और सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स एंड सेक्शन 67 कैपिटल ए में पनिशमेंट है अप टू 5 इयर्स। तो कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है, ये अच्छा खासा ऑफेंस है और आपकी बदनामी होगी वो एक अलग से होगी। तो ये जो मैसेज आपकी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुआ, एक तो सिचुएशन ये हुई। एक दूसरी सिचुएशन है कि आपका उसमें व्हाट्सएप भी खुला हुआ है। उसने देखा व्हाट्सएप में कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बड़े ही स्टाइल वे में सेव किया हुआ है, तो वो समझ गया कि ये आपकी कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड ही नहीं होगी। तो वही वीडियो उसने स्पेसिफिकली आपकी गर्लफ्रेंड को भेज दी। अब आपकी गर्लफ्रेंड ऑफेंड हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड ने भी कंप्लेंट कर दी और सेम सेक्शंस में कंप्लेंट होगी, सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67 कैपिटल ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, आपके अगेंस्ट चार्जशीट हो जाएगी। अब जब चार्जशीट हो जाएगी और मामला जब कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के लिए एक रास्ता खुला हुआ है सेक्शन 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो ऐसी प्रिजम्पशन कर सकती है कि जो कंटेंट आपके फोन से आपकी गर्लफ्रेंड को भेजा गया, वो कंटेंट वैसे ही रिकॉर्ड हुआ था, वैसे ही फीड किया गया था आपके फोन में जैसा भेजा गया है। अर्थात कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रही है कि कंप्यूटर में फीड होने से लेकर एड्रेसी तक ये मैसेज पहुंचने तक इसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ दूसरी सेक्शंस में जब होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया जाता है। सेक्शन 86 पढ़ी होगी आपने, लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा। सेक्शन 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट ने यही प्रिजम्पशन की थी और सेल्फ प्रिज्यूम कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया गया है तो ये माना जाएगा कि वो कंटेंट अल्टर्ड नहीं हुआ है। तो सेक्शन 86 में कब मान रही है कोर्ट के वो अल्टर नहीं हुआ, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, जब उस पर रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया गया। अब ये जो वीडियो भेजी गई है, व्हाट्सएप से भेजी गई या फिर सोशल मीडिया हैंडल से भेजी गई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, लेकिन इस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं लगा है, तो इस पर सेक्शन 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो एप्लीकेबल होगी नहीं। तो इसी सेक्शन को दूसरे तरीके से सेक्शन 90 में बताया जा रहा है। आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, हालांकि ये बात आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी
पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और कंटिन्यू देखिए वीडियोस को। नई नई बातें और लॉजिकल बातें आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेंगी, हर सेक्शन में मिलेंगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 86 में तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाने के बाद ये तय हुआ था कि ये कंटेंट यहां से चला और वहां तक गया, तो इस बीच में कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन सेक्शन 90 में कोर्ट यही प्रिज्यूम कर रही है, लेकिन जब कर रही है जब इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाया गया है। अर्थात क्या प्रिज्यूम किया था कोर्ट ने कि जैसा कंप्यूटर में फीड किया गया था, जैसा आपके फोन में वो वीडियो बनाई गई थी, वही वीडियो एड्रेसी के पास जब भेजी गई, आपकी गर्लफ्रेंड के पास जब भेजी गई, तो जो आपकी गर्लफ्रेंड को वीडियो रिसीव हुई है, वही वीडियो आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में फीड की गई थी। ये प्रिजम्पशन है सेक्शन 90 में। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए दोस्तों कि आपका फोन, आपका कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, आपका कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम प्रोटेक्टेड होना चाहिए और चोरी भी नहीं होना चाहिए। और नॉट ओनली चोरी होना चाहिए, मान लो आपके ऑफिस में आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे अंदर ही अंदर चिढ़ता है, आपकी बेइज्जती कराना चाहता है, आपके प्रमोशन को रोकना चाहता है, आपको नौकरी से निकलवाना चाहता है, आप टेबल पर अपना फोन छोड़कर चले गए, उसको आपका पासवर्ड देख रखा था उसने, कभी कभी सीसीटीवी लगा होता है, सीसीटीवी तक उसने अप्रोच कर लिया, आपको पासवर्ड डालते हुए देख लिया। अब उसने आपका फोन खोला और एक कोई ऐसा ही ऑब्सीन मटेरियल और या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट फॉरवर्ड कर दिया दो चार दोस्तों को। अब जैसे ही आपके फोन से ये फॉरवर्ड हुआ तो ये ऑफेंस कमिट हो गए, ऑफेंस कमिट हो गए तो आप चक्कर में आ गए। इसलिए अपने फोन को हमेशा ही हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखना है सभी तरीके से, और किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना है, अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ना है। ये तो हुई कुछ बातें कि आपको सेफ कैसे रखना है। अब मैं लौट कर आता हूं सेक्शन 90 कहती क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का जो सिनेरियो चल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, नोटबुक पेन लेकर बैठे ही होंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगा उनको आप नोट भी करेंगे। तो पहली बात तो ये मे प्रिजम्पशन है दोस्तों, ये सेल्फ प्रिज्यूम नहीं है। कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि यहां पर बताए गए फैक्ट को प्रिज्यूम करे या ना करे। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, देखिए पुराना जो सेक्शन था वहां पर लिखा हुआ था टेलीग्राफ मैसेज, टेलीग्राफ मैसेज, टेलीग्राफ मैसेज लिखा हुआ था। अब टेलीग्राफ को हटाकर उन्होंने कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, क्योंकि टेलीग्राफ मैसेज इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में इंक्लूड है, इसलिए इन्होंने अब बड़ा दायरा बना दिया है। इन्होंने कहा है कि वो टेलीग्राफ मैसेज के बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है कोर्ट, और क्या प्रिजम्पशन कर सकता है कि ये जो मैसेज है ये जिस तरीके से फेड किया गया था इनटू हिज कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन, ये उसी तरीके से मिला है उस पर्सन को जिस पर्सन को एड्रेस करके भेजा गया है। तो अब ये भेजा कैसे गया था, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या फैक्ट फंडामेंटल होंगे, देन कोर्ट किस फैक्ट की प्रिजम्पशन करेगा। थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि दोनों फैक्ट्स को डिवाइड करने की कोशिश करना है आपको जब जब आप प्रिजम्पशन से रिलेटेड कोई सेक्शन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होना चाहिए नंबर एक बात। अगर वो मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज नहीं है तो सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल। अब वो फॉरवर्ड भी किया गया हो, आपके फोन में रखा हुआ है, देन सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वर्ड यूज हुआ है फॉरवर्डेड। आपके फोन से किसी भी दूसरे सिस्टम में गया हो और किसने फॉरवर्ड किया हो, बाय द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन होता है, जिसने जनरेट किया है। ओरिजिनेटर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज जेड ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वहां पर ओरिजिनेटर की डेफिनेशन दी गई है, अभी बताऊंगा थोड़ा सा, पहले इसको पूरा करना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओरिजिनेटर ने फॉरवर्ड कर दिया,
कैसे किया? थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के थ्रू भेजा है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर को थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएटरी मान लीजिए। इंटरमीडिएटरी क्या होता है? जितने भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी ये इस तरीके की सर्विस आपको देते हैं, चाहे वो जीमेल है, चाहे वो याहू है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और जितने भी बहुत सारे ऐप हैं जो आपको सर्विस देते हैं कि आप एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक फोन से दूसरे फोन पर भेज सकते हो, उसे इंटरमीडियरी कहते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर को इंटरमीडियरी मान लीजिए। हालांकि इस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर की कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, थोड़ी सी बातें और भी बताऊंगा मैं आपको। तो ओरिजिनेटर ने एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में क्या क्या आएगा? आप अगर दो शब्दों में जानना चाहो तो आप ऐसे जान लीजिए कि जो हार्ड पेपर पे नहीं लिखा हुआ है मैसेज, जो मैसेज हार्ड पेपर पर नहीं लिखा हुआ है, ऐसा हर मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कहलाएगा। मतलब वो डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी मीडिया में, किसी भी स्टोरेज में लिखा गया, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मैसेज होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की नहीं दी गई। लेकिन हाँ, जब आप ओरिजिनेटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में आप समझ लीजिए जितनी भी वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये पिक्चर, कुछ भी अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन भेजा गया है, डिजिटल फॉर्म में लिखा गया है, हार्ड नहीं है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के रूप में आएगा। जो एग्जांपल अभी मैंने दिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो वीडियो भेजी गई है। ओरिजिनेटर कौन है वो बताऊंगा। वो पर्सन ओरिजिनेटर जिसने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड किया, जिसने जनरेट किया, जिसने स्टोर किया या जिसने ट्रांसमिट किया, ये चार में से कोई भी काम अगर किसी पर्सन ने किए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, देन सच पर्सन इज कॉल्ड ओरिजिनेटर। अब इस ओरिजिनेटर ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया इस किसी ना किसी इंटरमीडियरी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के थ्रू। अब किसको भेजा है, यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। और मैंने दो एग्जांपल दिए थे। एक एग्जांपल में मैंने सोशल मीडिया का नाम लिया था कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और दूसरे एग्जांपल में मैंने आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लिया था कि आपकी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। तो इन दोनों सिचुएशंस को आप यहां से आगे के वर्ड्स में फिट करने की कोशिश करना कि ये जो भेजा गया इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किसको है? टू द एड्रेसी, to the addressee to whom the message purports to be addressed। कोई एक एड्रेसी है, एड्रेसी का मतलब जिसको भेजा जा रहा है, एक कोई पर्सन है, और वो ऐसा एड्रेसी है, ये दिखाया जा रहा है, ये परपोर्ट्स किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि द मैसेज का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ये भेजा ही उसको गया था जो एड्रेसी है। ऐसा परपोर्ट किया जा रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने जो कंप्लेंट की है वहां पे आपकी गर्लफ्रेंड ये शो कर रही है, दिखा रही है कि ये मैसेज मुझे भेजा गया है। टू द एड्रेसी टू whom the message purports to be addressed। आपने एड्रेस्ड का मतलब है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप के नंबर पर जब भेजा है वो है एड्रेस्ड। ये मैसेज ऐसा अगर परपोर्ट्स किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड को ही ये मैसेज भेजा गया था, तो अब कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी? यहां तक के जितने भी फैक्ट्स थे, ये फैक्ट्स हैं फंडामेंटल फैक्ट्स कि इनको कहीं ना कहीं परपोर्ट्स कराने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा वो स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा फोन का निकालकर कि उस स्क्रीनशॉट से दिखे कि हाँ ये मुझे ही भेजा गया है और उसने भेजा है, पर्टिकुलर पर्सन ने, ऐसा शो करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट से। देन वो फंडामेंटल फैक्ट पूरा हो गया। अब यहां से आगे की जो फैक्ट्स हैं ये है फैक्ट्स टू बी प्रिज्यूम्ड। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है कि ऐसा मैसेज
कोर्ट में प्रिज्यूम कि ऐसा मैसेज करस्पॉन्ड्स with the message as fed into his computer for transmission, कि ये जो ऊपर वाला मैसेज है, जो परपोर्टेड मैसेज है, ये मैसेज वही मैसेज से करस्पॉन्ड करता था, मिलता है, उसी मैसेज से मिलता है जो मैसेज उस आपके कंप्यूटर, जो यहां पर फोन है, आपके कंप्यूटर में फेड किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, भेजने के लिए फेड किया गया था, फीड की सेकंड फॉर्म में फेड किया गया था। बट इस लैंग्वेज से आप देख रहे हैं कि भेजने के पर्पज से जो मैसेज फीड किया गया था वही मैसेज उस एड्रेसी को मिला है, ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। करस्पॉन्डेंस का मतलब सेम मैसेज एड्रेसी को मिला है। अब उल्टा चलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कंप्लेंट क्या है कि एड्रेसी को एक मैसेज मिला है। अब एड्रेसी को एक मैसेज मिला है तो वो तो सामने है, ये दिखाया जा रहा है। अब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो ओरिजिनेटर है उसने अपने फोन में यही मैसेज फीड किया था। इट मींस जो मिला और जो फीड किया इसमें कोई चेंज नहीं है। अर्थात यहां पर लायबिलिटी किसकी आ गई? लायबिलिटी आ गई ओरिजिनेटर की, जिसका फोन था। लेकिन साथ में एक बात और लिखी है इसमें, बड़ी टेक्निकल बातें हैं जो अभी तक मैंने बताई हैं। अब उन्होंने ये लिखा है कि क्या ये मैसेज आपने ही भेजा है, क्या इस बात की भी प्रिजम्पशन है? ये आपने पढ़ के देख लिया, केवल और केवल मैसेज के बारे में प्रिजम्पशन है, सेंडर के बारे में, ओरिजिनेटर के बारे में प्रिजम्पशन नहीं है कि ओरिजिनेटर भी वही है जिसको परपोर्ट किया जा रहा है। ऐसी प्रिजम्पशन नहीं है। दिखाया उन्होंने, स्क्रीनशॉट में दिखाया, आपकी गर्लफ्रेंड ने परपोर्ट किया कि ये तो आपने भेजा है। इवन देन यहां पर प्रिजम्पशन सेक्शन 90 में आपके अगेंस्ट नहीं है कि आपने भेजा है, लेकिन केवल इतना है कि हां, जो यहां दिखाई दे रहा है गर्लफ्रेंड के पास मैसेज, ये वही मैसेज है जो इस कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर से भेजा हुआ बताया जा रहा है, उस कंप्यूटर में यही मैसेज फीड किया गया था। अर्थात जब फीड किया गया और जब ये गर्लफ्रेंड को मिला, तब तक इस बीच में कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रिजम्पशन है। और सेंडर के खिलाफ प्रिजम्पशन नहीं है, ओरिजिनेटर के खिलाफ प्रिजम्पशन नहीं है, ऐसा एक्सप्लिसिटली यहां लिखा गया है। बट द कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम, शैल नॉट, देखिए एक ही सेक्शन में ऊपर वाले फैक्ट के लिए तो मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, लेकिन जब सेंडर की बात आएगी तो शैल नॉट प्रिज्यूम। अभी तक आपने पढ़ा होगा हमेशा कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम या मे प्रिज्यूम, बट देख रहे होंगे आप पहली बार कि कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम। क्या प्रिज्यूम नहीं करेगी? शैल नॉट प्रिज्यूम, मेक एनी प्रिजम्पशन, शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन as to the person by whom such message was sent, उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन को बताया जा रहा है कि इस पर्सन ने मैसेज भेजा है, उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगी। इसको तो एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि आपने ही ये मैसेज इस लड़की को भेजा है। ये एविडेंस से कैसे प्रूव करना पड़ेगा? अगर ये प्रूव हो गया कि आपका फोन चोरी नहीं हुआ था, अगर ये प्रूव हो गया कि जिस समय ये मैसेज भेजा गया है वो फोन आपके कंट्रोल में था, ये प्रूव हो गया कि जिस सर्वर पर, जिस वाईफाई पर आप कनेक्टेड थे, जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड थे, वो आपकी ही अप्रोच में था, तो फिर माना जाएगा कि हां, ये मैसेज आपने ही सेंड किया है। तो सेक्शन 90 में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो ये कहते हैं कि भैया कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि आपने भेजा है मैसेज, तभी आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, आप गलत प्रिजम्पशन कर रहे हैं। सेक्शन 90 में इस बात की प्रिजम्पशन नहीं है कि वो मैसेज मैंने भेजा है। सेक्शन 90 में इस बात की प्रिजम्पशन है कि जो मैसेज फीड किया गया था कंप्यूटर में वही रिसीव हुआ है। इतना सा है। मैसेज के बारे में प्रिजम्पशन है कि वो अल्टर्ड नहीं है, जो जहां जो फीड किया वही मिला है। पर्सन के बारे में प्रिजम्पशन नहीं है, बल्कि उल्टा है, करें कि आप करोगे ही नहीं ऐसी प्रिजम्पशन।
आपको हर हालत में एविडेंस चाहिए कि कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय whom such message was sent। जिसके ऊपर एलिगेशन है कि तुमने भेजा है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कभी नहीं कर सकती। अब मेरा एक एग्जाम्पल पूरा हो गया व्हाट्सएप वाला। मैंने क्यों दिया व्हाट्सएप वाला? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस होना चाहिए। ये मैसेज लिखा क्या है यहाँ पर, कैसा मैसेज है ये मैसेज टू द एड्रेसी, अर्थात अगर कोई एड्रेसी नहीं है, एड्रेसी का मतलब किसी को पोस्ट नहीं किया जा रहा है, मैसेज स्पेसिफिक पर्सन को नहीं भेजा जा रहा है। जैसे आप चिट्ठी मान लीजिए, तो चिट्ठी भेजने वाले आप, तो उस पर एक एड्रेस लिखा जाता है कि चिट्ठी किसको जा रही है। अगर जिसको जा रही है चिट्ठी, अगर वो पर्सन नहीं है, तो सेक्शन 90 में ये भी प्रिजम्पशन गई कि वो मैसेज अल्टर्ड नहीं था। फिर तो ये भी हो सकता है कि वो अल्टर्ड भी हो सकता है, यानी ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ये प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में भी। एड्रेसी का होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट का एग्जांपल दिया था कि आपके ही फोन से, वही फोन जो चोरी हुआ था, उससे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर एक सेम पोस्ट अपलोड कर दी गई, वही पोस्ट जो आपको आपकी गर्लफ्रेंड को भेजी गई थी। तो क्या इस मामले में ये सेक्शन 90 एप्लीकेबल हो जाएगी? सेक्शन 90 जब एप्लीकेबल होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, वो फॉरवर्ड होना चाहिए। इस फॉरवर्ड में देखिए, आप लिटरल मीनिंग ना निकालें इस फॉरवर्ड का, इसका मीनिंग निकलेगा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके। फॉरवर्ड का मीनिंग जब भी आप देखेंगे किसी मैसेज को, फॉरवर्ड करने का मतलब है कि आपके पास कहीं से आया, देन फिर इसको आप आगे भेज रहे हैं। फॉरवर्ड का लिटरल मीनिंग ये होता है, लेकिन इस सेक्शन में फॉरवर्ड का मीनिंग ये नहीं है, क्योंकि ओरिजिनेटर से निकलेगा फॉरवर्ड का मीनिंग। और ओरिजिनेटर की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी तो वहां पर 4 बातें थी: सेंड किया, जनरेट किया, स्टोर किया, ट्रांसमिट किया। अर्थात आपने पहली बार आपने ही जनरेट किया और आपने ही सेंड कर दिया, तो भी फॉरवर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गया, फॉरवर्ड की कैटेगरी में भी आ गया। बाय द ओरिजिनेटर दिखाई दे रहा है कि हाँ इस हैंडल से आया है, बाय द ओरिजिनेटर हो गया। थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक से आया है सपोज, हो गया थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर। टू द एड्रेसी टू whom द मैसेज purports टू बी एड्रेस्ड, ये वाला जो इंग्रेडिएंट है, ये सोशल मीडिया वाली पोस्ट में नहीं। ये जिसको भेजा जा रहा है ऐसा कोई एड्रेसी है ही नहीं, ये तो पब्लिक एट लार्ज को भेज दिया, जिसको मिल जाएगा वो देख लेगा। तो सोशल मीडिया पोस्ट वाले मैटर में ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है, और जैसे ही ये इंग्रेडिएंट मिसिंग हुआ, यहां एड्रेसी नहीं है कोई, इसलिए सेक्शन 90 की प्रिजम्पशन आपके चुराए हुए फोन से, अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अगर कोई इस तरीके की ऑब्सीन मटेरियल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट की वीडियो अगर पब्लिश कर दी गई है, तब सेक्शन 90 की प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसा जब हम पहले चिट्ठियां डाला करते थे, तो चिट्ठी एक पहले पोस्ट में जाती थी, पोस्ट ऑफिस में जाती थी, वहां पर सारे इलाके से आई हुई चिट्ठियां इकट्ठी होती थी, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जहां जहां जानी है वहां से भी अगले पोस्ट ऑफिस में जाती थी, और फिर वहां से पर्टिकुलर उस पर्सन के पास जाती थी जिसको चिट्ठी एड्रेस की गई थी। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। मेल का मतलब चिट्ठी है, केवल और केवल आप वो वाला मेल मत मान लेना, मेल का मतलब चिट्ठी है। और चिट्ठी को यूके में लेटर बोलते हैं, बट अमेरिका में मेल बोलते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस है। अब इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस तो प्राइवेट से, पोस्ट ऑफिस, हार्ड पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के होते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस फेसबुक है। जब हमने कोई पोस्ट बनाई, यहां से पोस्ट भेजी, तो पहले कहां गई? फेसबुक के सर्वर पर गई, वहां से उसने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग उनके लिए, जहां जो कनेक्ट होंगे इस सर्वर से, सबको भेज दी, लेकिन कोई एड्रेस ही नहीं था उसमें। लेकिन व्हाट्सएप वाले मामले में देखिए, वो भी व्हाट्सएप भी इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर है। व्हाट्सएप के पास भेजी है पहले आपने चिट्ठी, वो भेजेगा पर्टिकुलर एड्रेसी के पास, तो इसमें एड्रेसी है, यानी मेल के मामले में एड्रेसी हो सकता है। जितने भी टेक्स्ट मैसेज आप किसी के नाम से भेज रहे हैं,
आप वो सब एड्रेस ही होंगे और उन पर सेक्शन 90 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 90 आपको समझ आ गई होगी। आज के सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करना है। समझ में आई है? तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइए, क्या कुछ नया सीखने को मिला, नहीं मिला, कैसी लगी, नहीं लगी? लाइक एंड हाइप तो आप करते ही रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 91 अच्छी सेक्शन है। इस पर मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।